बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत यूसुफ जो इंशाल्लाह हम जो है वो आयत नंबर 50 से देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ तक क्या हमने देखा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो उनके कैद का साथी था, उस कैदी को जो है ख्वाब की तावील बता दिए जो बादशाह ने पूछा था। उसके बाद जो है वो उसने क्या कहा, आप मुझे बताइए ताकि मैं जो है लोगों को जाकर पलटकर बताऊं। ठीक है, उसने जाकर बादशाह को बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो बता दिया कि मुझे ये ख्वाब की तावील मिली है, ताबीर मिली है। ठीक है, बादशाह ने क्या कहा वो बाद में उसने जो है वो अपने जो मैसेज लेकर आते हैं उनको भेजा, कासिद जिसको कहा जाता है। उन लोगों ने आकर क्या कहा, वकालल मलिकु। जब उस कैद के साथी ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो साथी था, उसने आके बादशाह को कहा तो बादशाह ने कहा, हाँ, वकालल मलकू, देखिए वकाला और कहा बादशाह ने, ले आओ मेरे पास उसको। किसको? यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यानी वो इतना इंस्पायर हो गया उस ताबीर को सुनकर, उसे इतना अच्छा लगा कि इतनी बेहतरीन ताबीर कौन कर सकता है। तो इसलिए उसने जो कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो मेरे पास लेकर आओ। अब उसके बाद क्या होगा, जब फलम्मा, फिर जब जाहू, आए उसके पास, और रसूल, यहाँ पे कोई रसूल नबी की बात नहीं चल रही है, रसूल यानी मैसेंजर। तो उस बादशाह का जो मैसेंजर था वो जब आया उसके पास, ये हु किसके लिए गया है? देखिए, ये ग्रामर सीखने से आपको ये फायदा है कि आपको वो प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, वो पास्ट टेंस किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी तो आपको जो है वो आयत लेबल करने में आसानी होगी। अब उसके जो भेजे हुए मैसेंजर थे वो आए और कहा, अब वो मैसेंजर कहने लगा, ओके, मैसेंजर जो आया उसने कहा, जो भी उसने मैसेज देना था उसने जो है वो दिया। देन उसके बाद उसकी बात को सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, क़ालल जिई, क़ालल जिई, लौट जा इला रब्बिका, तेरे बादशाह की तरफ, तेरे आका की तरफ, बस अलहू, फिर जरा पूछ उससे, माँ बालूल निस्वतिल्लती क़तअना आयदियहुन्ना, फिर तेरे आका के पास जा और जरा पूछ उनसे क्या हाल है उन औरतों का जिन्होंने जो अपने हाथ काट लिए थे। यहाँ पर भी देखिए कि पूछवाने का अंदाज कितना बेहतरीन है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, देखिए औरत की इज्जत वाकई बहुत ज्यादा जो है वो कीमती होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, जाओ जाओ पूछो जरा वो औरतें जो मुझे दौड़े डाल रही थी उनका क्या हाल है, वो जो मुझे बदनाम कर रही थी शहर में क्या हाल है उनका। बिल्कुल भी इस तरीके के कोई अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि वो मतलब ऐसा है कि फाइल बंद हो चुकी है। अब उन्होंने जो इस तरीके का मैसेज दिया तो वो चाहते थे कि फाइल ओपन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सारी बातें खुल कर आए और उसके बाद फिर मैं जो यहाँ से बाइज्जत बरी होना चाहता हूँ। तो इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ऐसी बातें की ताकि बादशाह भी, जो अब देखिए इतने साल हो गए, इतने साल के बाद, कई सालों यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो कैद खाने में रहने पड़ा, तो न जाने कितने बादशाह बदले होंगे वहां पर, फाइल तो वैसे ही बंद हो गई होगी। अब इस तरीके की बात करके ताकि बादशाह को भी लगे कि अच्छा कोई तो केस था जो अभी तक शायद है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई या नहीं होने की वजह से कोई कैद खाने में इतने सालों पड़ा रहा, इन्हें शऊर बेदार कर रहे थे उस बादशाह का। देन उसके बाद जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, और फिर ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बात को लौटाते हैं, रब्बी बिकैदिहिन अलीम, मेरा रब
उनके फरेब से बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ है। यानी अल्लाह सुब्हान ताला को उनकी चालों का सब इल्म था, यानी इस तरीके से। और बिल्कुल भी औरतों पे इस तरीके की कोई बातें नहीं की उन्होंने। और ये ऐसा कहने के पीछे मैंने जैसे आपसे कहा कि मकसद क्या था कि बादशाह जो है वो माइल हो उस केस की तरफ। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद आयत नंबर 51 में अब क्या हुआ, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये फौरन फौरन हो रहा है। जी नहीं, ये फौरन फौरन नहीं हो रहा है। सोचिए आप, वो जो मैसेंजर है वो गया होगा, देन उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बादशाह को कहा होगा, बादशाह ने फाइल मंगाई होगी, फाइल मंगाने के बाद औरतों को जमा किया जिनके इनके नाम रजिस्टर्ड होंगे उसके अंदर, उन औरतों को जमा किया। अब उन औरतों से पूछ गूछ हो रही है। आपको लगेगा वाह कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बोले हमारे मुल्क में तो ऐसा काम होता ही नहीं है कि फटाफट एक्शन लिया जाए। यहाँ पर जब बादशाह ने सारी औरतों को जमा किया, उसके बाद अब बादशाह जो है औरतों से पूछताछ कर रहे हैं। औलमा खतबुकुन्न, देखिए कहने के लिए और हाल पूछने के लिए बहुत सारे जो है वो अल्फाज आते हैं, लेकिन यहाँ पे खतबु जो है ये मामलात के लिए जाता है, किसी खास मामले की तरफ अगर इशारा किया जाए। आपको याद होगा इंशाल्लाह हम सूरह इब्राहिम में भी आगे जाकर पढ़ेंगे इस वर्ड को, और भी आगे कई मकामात पर पढ़ेंगे हम इसको। जब किसी खास मामले की तरफ इशारा किया जाता है तो ये खतबु ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बादशाह पूछने लगा, अब माँ चूंकि क्वेश्चन है इसलिए काला को हम जो है वो कहने में नहीं लेंगे कि उसने कहा क्या, ऐसा नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हुर्फ इस्तिफहामिया यानी कि क्वेश्चन वाले अगर वर्ड्स आते हैं तो उससे पहले काला जो है वो क्वेश्चन पूछने में जाएगा। पूछा, अब आपको पता होना चाहिए कि कौन पूछ रहा है। अब देखिए जब औरतों को जो है वो बादशाह के दरबार में जमा किया गया है तो बादशाह सवाल करेगा, क्योंकि सिंगुलर आया है, दरबारी होते तो प्लूरल आता। बादशाह ने पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, या क्या मामला है तुम्हारा, क्या हुआ था उस वक्त जब तुम फुसला रहे थे यूसुफ को उसके नफ्स के लिए, उसके नफ्स के मुतालिक जब तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसला रही थी। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा ऐसा, बादशाह ने क्यों कहा ऐसा, क्योंकि उसने जो फाइल खोली होगी उसमें सारी चीजें लिखी होंगी और उसकी वजह से इसे पता चला कि इन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कुछ मामला किया। देखिए कि वाकई अल्लाह सुब्हाना ताला जो है कितनी हेल्प करते हैं। इंसान जो बेगुनाह है, बेकसूर है, अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद आती है उसको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उन औरतों का जवाब सुनिए आप। औरतें क्या कहने लगी, वो बोल पड़ी, हाशा लिल्लाह, पनाह अल्लाह की, नहीं हमने जाना उसमें किसी भी तरह की कोई बुराई। अब क्या हुआ, अब आप सोचिए कि इतनी सारी औरतों की गवाही को मानी जाएगी या वाहिद उस एक अजीज मिस्र की बीवी की गवाही को माना जाएगा। अब क्या लगा उसे, उसकी बीवी को लगा अब तो मैं बुरी फंसी, अब इतने लोगों ने जब गवाही दे दी है तो अब मेरी अकेले की गवाही कौन सुनेगा। देन उसको लगा कि मेरा पलड़ा तो अब बहुत ही हल्का हो गया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पलड़ा तो भारी हो रहा है। चलो उसने खुद ही इकरार कर लिया था। अब ये भी जुमला सुन लीजिए उसका, पहले जब शौहर ने पकड़ा था तो कैसे क्या बोल रही थी, और अब वो शौहर के सामने ही क्या बोल रही है, क़ालत इम्रअतुल अजीज, बोली अजीज की बीवी। अब जाहिर हो गई है हकीकत, यानी ये औरतें जो कह रही हैं वो सच कह रही हैं। ठीक है, अच्छा मैंने भी इकरार जुर्म इसलिए किया क्योंकि अना रवतुहु अन नफ्सिही, देखिए खुद उसको एक्सेप्ट कर रही है, मैंने फुसलाया था उसको उसके नफ्स के खिलाफ, उसके नफ्स के मुतालिक मैंने उसको फुसलाया था, और वो बेशक यकीनन कैसा है, सच्चों में से है। अब सोचिए जरा आप, वहां क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि क्या उसका हाल होना चाहिए जो तेरी बीवी पे डोरे डाले, जो तेरी बीवी के साथ जो गलत काम करने का जो है वो नाउज़ बिल्लाह इरादा करे। उस वक्त तो ये कह रही थी, और अभी भी तो उसका शौहर मौजूद है दरबार में, उसके बावजूद एतराफ कर रही है वो, क्योंकि शीनो कि अब इसके बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं है और यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर है।
और ये जो है मैंने ही अपनी तरफ से जो है उसको यानी कि उकसाया था। अल्लाह अकबर। यानी उसको जो है यानी कि पहले इन लोगों ने देखो, पहले जब इन लोगों ने देखा था औरतों ने, तो फरिश्ते जैसी सिफत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने दिया था कि ये तो कोई फरिश्ता नुमा इंसान लगता है कोई, और ऐसी बुराइयों से तो इसका ताल्लुक हो ही नहीं सकता। यानी इस तरीके की तारीफ मतलब करने लगी। अच्छा, फिर उसके बाद और एक बात और कह रही है वो इसके साथ साथ, ज़ालिका लियअलम अन्नी, मैंने इकरार जुर्म इसलिए किया। अब देखिए कि अभी ये जुमले पे इख्तिलाफ हो रहा था, बहुत सारे लोगों में इख्तिलाफ है। अगर ठीक है, चलिए ये महफिल जमी है, ये सारी जो है मामलात, ये जो कार्रवाई कहाँ हो रही है, बादशाह के दरबार में। यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी मौजूद नहीं है वहां पर, ठीक है। अगर ये बात यूसुफ वहां पर वो मौजूद नहीं है तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं। अगर हम आयतों का लिंक देखें तो ये आयत, ये कॉल बिल्कुल भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जो है वो नहीं जाता है, क्योंकि कंटिन्यूएशन है बात में। वो कह रही है मैंने उनको सच्चों में से पाया है, वो बहुत सच्चे हैं, और ये इकरार जुर्म मैंने इसलिए किया, ज़ालिका इसलिए किया, लियअलमा ताकि वो जान ले, ये अपने शौहर की तरफ इशारा कर रही है, ताकि वो जान ले अन्नी के मैंने लम नहीं अखुन हूँ, नहीं मैंने खयानत की उसकी किसकी, ये कौन है, मेल यानी अपने शौहर की, बिलगैब यानी उसके पीछे। खयानत तो ये कर रही थी ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ। अगर ये कॉल लिया जाए तो ये देखो आपकी, ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि एज ए सर्वेंट वो गुलाम थे, और अजीज मिस्र का शौहर जो उनका आका था, उनका जो है मालिक था, तो अगर नाउज़ुबिल्लाह वो ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब कोई कॉल का लिंक ही नहीं मिल रहा है, आप देखिए जरा, ऐसा बोलेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम कि मैंने खयानत नहीं की, मेरे आका को पता चल जाए ऐसा। ये तो जुमला बोलने की जरूरत भी नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कि इतनी सफाई देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो ऐसी कोई खयानत का सोचा भी नहीं था, इरादा भी नहीं किया था। अगर ऑल ओवर देखा जाए, और अगर मैं बोल रही ऑल ओवर अगर देखा जाए, इब्न कसीर में इसी तरीके से दिया हुआ है कि मतलब ये कॉल यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ तो हम ले भी नहीं सकते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह खयानत का तो सोचा भी नहीं था। हाँ, तो इस तरीके से वअन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह नहीं वो हिदायत देता है खयानत करने वालों को। इस जुमले से थोड़ा सा डाउट होता है कि वो जो अजीज मिस्र की वाइफ थे वो ऐसी बात क्यों बोलेगी, थोड़ा सा यहाँ डाउट होता है, ठीक है। लेकिन ये देखो कि जब इतना सब कुछ हो गया, अल्लाह सुब्हान ताला जिसको हिदायत देना चाहे, मे भी अल्लाह ने उसके दिल में जो है वो दिल की सफाई कर दी हो, या फिर उसको जो है उसको भी हक दिखा दिया हो अल्लाह सुब्हान ताला ने, और इस तरीके की बातें उसको भी समझ में आने लगी हो कि वाकई खयानत किसी भी तरीके की हो, अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, नहीं एक बार समझाए ना यहाँ पर ये भी, हाँ मैं पूछती हूँ आपसे, यहाँ पर ये भी है कि देखो वो अपने मकर और फरेब में हमेशा कामयाब ही रहे, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग खयानत करते हैं वो हमेशा अपने मकर और फरेब में कामयाब होते रहेंगे, बल्कि उनका असर ना एक महदूद और आर्जी होता है। जो लोग खयानत करते हैं, बुराई में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे, दैट मीन्स अल्लाह की बहुत बड़ी क्या रहमत है हम पर। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं कि मकरो फरेब जब इंसान करता है, एक हद तक जो है उसकी हद होती है, और वो टेम्पररी, उनको जो कामयाबी मिलती है वो टेम्पररी होती है। एट लास्ट क्या होता है, जीत हक की होती है और अहले हक की होती है। जो इंसान हक पर होता है उसकी ही जीत हमेशा होती है। तो यहाँ पर यानी कि बताया जा रहा है कि हक क्या है और बातिल क्या है और फरेब क्या है, कि यहाँ पर देखिए आर्जी तौर पर तो अहले हक को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। ये डेफिनेटली यूसुफ अलैहिस्सलाम हक पर थे, टेम्पररी बेस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो इस तरीके की आजमाइशों से जो है वो गुजरना पड़ा था, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जो हक वाक़े हुआ, हक जाहिर हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह बात सबको जो है वो समझ आ गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब देखिए कि
कितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो हर बंदा जो अपने आप में अगर सच्चा है, सही है, तो उसे सिर्फ अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर रखना चाहिए, लोगों का नहीं। कभी कभी इंसान लोगों के डर से भी काफी बुराइयां कर जाता है, एक बुराई को छुपाने के लिए दूसरी बुराई कर जाता है, दूसरी बुराई को छुपाने के लिए तीसरी बुराई कर जाता है, झूठ का भी उसको सहारा लेना पड़ता है। तो अल्लाह से वो मांगे कि अल्लाह सुब्हान ताला खयानत से बचाए, झूठ से बचाए, फरेब से बचाए, बेहयाई से बचाए। यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत सारे एटिकेट्स, बहुत सारे आदाब अल्लाह के हुक्म। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह 13 सिपारा जो अल्लाह के हुक्म से हमारा शुरू हो गया और बहुत ही जबरदस्त आयत से अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो 13 सिपारे की जो शुरुआत की है। अब चूंकि अगर वो जो कॉल चल रहा था कि जो है अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो कामयाबी नहीं देते हैं या हिदायत नहीं देते हैं खयानत करने वाले को। अब ये जो अगला कॉल है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयत कैसे, वमा उबर्रिउ नफ्सी, वमा उबर्रिउ नफ्सी, और नहीं पाक यानी बेकसूर कहता हूं मैं अपने आप को। देखिए ये कॉल यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो यानी कि मैं अपने आप को जो है वो बिल्कुल भी पाक नहीं कहता हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि इन्नन नफ्सा लअम्मारा बिस्सुई। क्यों? क्योंकि बेशक नफ्स अम्मारा जो है वो बुराई की तरफ जो है वो उभारती है, बुराई की तरफ आमादा करती है। देखिए कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कॉल तस्लीम किया जाए, अगर हम इसको मान लें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ये कॉल बोल रहे हैं या तो बतौर नफ्स के यानी नफ्स की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं। देखिए नहीं तो वरना तो साफ है कि उनकी पाक दामनी हरगिज जो है वो साबित हो चुकी थी। यस डेफिनेटली पाक दामनी तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी जाहिर कर दी थी। और अगर इसको हम ये कहें कि ये वर्ड अगर अजीज मिस्र बोल रही है तो ये हकीकत और मबनी है, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में हकीकत ही है। क्योंकि इसने जो है अपने गुनाह का और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है फुसलाने का, बहलाने का एतराफ कर लिया था। यानी कि ये जुमला अगर हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ जो लेकर जाए तो एक मिनट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ अगर हम ले जाए इसको तो वैसे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो असल बात है कि बहुत बड़ा जो आयत एक ही है, इस पर ही अगर हम गौर करें कि अल्लाह सुब्हान ताला ये बता रहे हैं कि नफ्स जो होती है वो यकीनन जो है वो उभारती है, जो नफ्स अम्मारा जिसको कहा जाता है, बुराई की तरफ उभारती है। हाँ लेकिन एक्सेप्शन इज देयर इल्ला मा रहीम रब्बी, सिवाय जिस पर रहम कर दे मेरा रब। यानी नफ्स अम्मारा से वो शख्स बचा लिया जाता है जिस पर अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो क्या करे, रहम कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर एक दुआ जो है वो किया करते थे कि अल्लाह तू मेरे जो है वो नफ्स की शर से मुझे बचा, नफ्स की शरारतों से मुझे बचा। यानी इस तरीके की दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा किया करते थे। तो दुआ करिए आपके अल्लाह सुब्हान ताला से कि अल्लाह सुब्हान ताला जो नफ्स अम्मारा से जो है हमारी हिफाजत फरमाए इंशाल्लाह। तो इस पर और एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि नफ्स अम्मारा जो है वो ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ और दो नफ्स के बारे में आपको जो बताया गया है, एक है जैसे कि नफ्स अम्मारा नंबर 1 पे है टॉप पर, नफ्स लवामा, देन नफ्स मुत्तमइन्ना। नफ्स एक मिनट, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक मिनट। अब तीनों नफ्स में फर्क क्या है? नफ्स लवामा
लफ्ज़ से जो है वो मुतमइन्ना और नफ्स अम्मारा, तीनों में फर्क क्या है? नफ्स अम्मारा जो है वो नफ्स अम्मारा जिसका जिक्र यहाँ किया गया है कि वो बुराइयों की तरफ उभारती है, यानी बुराई की तरफ इंसान को ले जाती है वो, और ये हर किसी में होता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी में नहीं रहता है। इंसान जो है वो बोलते ना कि शर का पुतला है, गलतियों का रोए पुतला है, बुराइयों का पुतला है, तो उस तरीके से जब ये नफ्स अम्मारा उभारती है, उसके बाद जब इंसान बुराई की तरफ चला जाता है और जब उस काम को कर लेता है, वो बात अरे कर लो ना, क्या हुआ, थोड़ा सा तो ऐसा है वैसा है, यानी कि बुराई की तरफ ले जाकर जब बंदा वो काम कर लेता है तो दूसरी एक नफ्स लवामा उसके अंदर उभरती है, वो जागती है। नफ्स लवामा का काम क्या है? उसको जो है वो रियलाइज होता है, उसको जो है वो उस चीज पर जो है वो शर्मिंदगी होती है, या फिर उसको एहसास होता है इस चीज का कि मैंने कुछ बुरा किया है। और यकीन करिए कि जिसके अंदर नफ्स लवामा है वो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। आपको अंदर से किसी चीज का एहसास हो जाए कि आपने कुछ गलती की है, आपने कुछ बुरा किया है, और जब बंदा उस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसके बाद उसे एहसास होता है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ रुजू करके जब अल्लाह के हुजूर में माफी तौबा इस्तगफार कर लेता है तो अल्लाह सुब्हान तआला नफ्स मुतमइन्ना उसको अता कर देते हैं। और ये सबसे बेहतरीन नफ्स है और ये सबके पास नहीं होती है। तो ये मांगना चाहिए अल्लाह सुब्हान तआला से। डायरेक्टली नफ्स मुतमइन्ना नहीं किसी को मिल जाता यूं ही। जब इंसान वाकई अपने आप को पूरी तरीके से अल्लाह को सौंप देता है और हर चीज में मुतमईन रहता है, वो फिर अल्लाह पे कैसे पता चले कि मुझे नफ्स मुतमइन्ना मेरे पास है, अल्लाह की रजा पे राजी रहे वो, और बिल्कुल भी यानी कि जो अल्लाह ने उसको अता किया है उस पर वो खुश रहे। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब नफ्स मुतमइन्ना हासिल करना है तो नफ्स लवामा और जो है अम्मारा दोनों को ही दबाना पड़ता है, यानी एक चीज पर नहीं। और ये कब इंसान के अंदर जो देखिए नफ्स अम्मारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि सबके अंदर होती है, एक नफ्स का कंट्रोलिंग इंसान के अंदर होना चाहिए, यानी कि इससे भी हम जज करते हैं ना, मैंने कहा कि तो सबसे बेहतरीन ये है कि आप अपने आप को अल्लाह का बंदा बना दीजिए। अल्लाह का बंदा जब इंसान बन जाता है तो वाकई उसके अंदर जो है वो नफ्स मुतमइन्ना की जो है वो क्वालिटी आ जाती है, यानी हर तरीके से वो अल्लाह के अहकामात पे चलने वाला बन जाए। फिर उसके अंदर ना नफ्स अम्मारा ज्यादा आएगी, ना उसके अंदर जो है वो नफ्स लवामा उसके अंदर ज्यादा आएगा। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अपने आप को जो है वो नफ्स का बंदा ना बनाए। बिल्कुल इसी तरीके से एक दो इस पर मैंने आपको एक दो बातें बताई थी कि ये है कि जो जी में आया वो कर लिया। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को उन्होंने देखा कि एक दिन में 2 मरतबा खाना खाते हुए, तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनको कहने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आयशा क्या तेरी जिंदगी का मकसद यही था क्या खाना पीना, मतलब तू चाहती है कि बस तू खाती रहे? तो बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कि जिस वक्त जो मेरा जी चाहे और मैं उसको खा लूं, ये भी इसराफ है, ये भी इसराफ है। तो अपने नफ्स को कंट्रोल में रखिए। इसी तरीके से अगर हम देखें कि मेरा जो ज्यादा फोकस हो रहा है इस पे, जैसे कि बच्चों की तरबियत, कि बच्चों के पीछे अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका बच्चा कभी कुछ मांगता है तो सारी ख्वाहिशात बच्चों की पूरी ना करें, आप उनको कंट्रोलिंग सिखाइए, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार से हमें मिल रहा है। कंट्रोल ये ऐसा नहीं है कि हर वक्त जो है वो बच्चे जो चाहे वो मांग रहे हैं और आपने उनको प्रोवाइड कर दिया, तो इससे भी बच्चों के नफ्स से वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इस तरीके से देखिए सारी बातें बच्चों की तरफ नहीं, बड़ों की तरफ भी, कि जो जी चाहा वो कर लिया हमने, तो ये बिल्कुल भी जो है वो अपने नफ्स को जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, जैसे कि अगली आयत की बिल्कुल शुरुआत, वमा उबर्रिउ नफ्सी, इंसान अपने आप को बहुत पाक साफ सुथरा ना समझे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलती करता है जरूर, और वो भले लोगों के सामने कोई भी उसकी तस्वीर हो, लेकिन इंसान को अपने आप में नहीं। क्यों? क्योंकि एक जगह हमने पढ़ा कि अल्लाह सुब्हान तआला जिसको चाहते हैं उसको पाक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई क्वालिटी आपके अंदर है तो उसको अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ जो है वो मंसूब करिए कि अल्लाह ये तेरी अता है, ये तेरा करम है कि तूने मुझे जो है इस तरीके से रखा है। यानी कि कोई भी अपने आप को बिल्कुल भी जो है इस तरीके से पाक साफ सुथरा नहीं समझे। आयत में बिल्कुल इस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि अगर लफ्ज
नफ्स लवामा से कोई बचा लिया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रहम और करम से, क्योंकि खुद कहा जा रहा है इल्ला मा रहिम रब्बी, जिस पर मेरा रब रहम कर दे तो वही नफ्स लवामा नफ्स अमारा से वही शख्स बचा लिया जाता है जिस पर अल्लाह रहम करे। तो क्या पता चल रहा है मुझे और आपको? मांगते रहिए अल्लाह मेरी नफ्स की शरारतों से मुझे बचा के रख। अपने बच्चों के लिए भी दुआ करिए। नफ्स बहुत वाकई शरारती होती है, उसकी जो है वो उसकी शर से, उसके बेकार कामों से, उसकी बेकार बातों से अल्लाह सुब्हान तआला हम सब की हिफाजत करे। और उसके साथ साथ देखिए कि ठीक है इंसान जो है वो गुनाह कर लेता है, हो जाता है हमेशा उससे, तो ये बताया जा रहा है। और एक चीज जब देखिए कि जब इंसान के ऊपर उसका नफ्स गालिब आ जाता है ना, तो देखिए कि इट्स ए फैक्ट कि वो फिर उसको बड़ा बनना सिखाता है, बड़ा बनना सिखाता है कि अरे अरे करो ना, तुम बड़े हो, तुम्हारे बगैर तो कोई काम होना ही नहीं है, अरे तुम नहीं होंगे तो कुछ काम ही नहीं होगा, यानी इस तरीके की बातें जो है नफ्स जो है वो मोटा यानी इंसान को जो है वो अपने आप में मोटा कैसे करता है, उसकी सोच को, उसके ख्यालात को, कि नहीं तुम्हारे बगैर कभी कुछ होगा नहीं। तो ये सब भी देखिए कि नफ्स से हमारा की ही शक्ल है, यानी इंसान बड़े पद में जो है वो ऐसे ऐसे जो वो गलतियां कर लेता है, ऐसा सोच बैठता है। और तो इसीलिए अल्लाह सुब्हान ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें जो है वो नफ्स की शर से अल्लाह की पनाह में जाने के लिए जो है वो दुआ सिखा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ये इतना कलाम होने के बाद जो है वो अब बादशाह कुछ कह रहा है, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो जो है वो किसको उसको भेज दिया था, उनके जो मैसेंजर्स आए थे। उसके बाद वकाल अल मलिकू, या फिर देखिए कि एक चीज मैं आपको बताऊं कि अक्सर आपको बहुत कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है ना कि हम जो है वो कौला को किसकी तरफ उठाएं। तो देखिए कि अगर यहाँ पर कौला के अंदर जो जमीर मुझे मिल रही है, जमीर इन द सेंस डूअर, इसमें जो फाइल मुझे मिल रहा है वो सिंगुलर मेल मिल रहा है, थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर, यानी हुआ इसके अंदर मुझे जमीर मिल रही है, तो डेफिनेटली आउटसाइड डूअर का नाम उधर दिया रहेगा कंपल्सरी। अगर सिंगुलर है तो वहां पर आउटसाइड डूअर, यहाँ पर जैसे कि आउटसाइड डूअर कौन है, उस डूअर का नाम दिया हुआ है बादशाह मलिकू। तो अब समझिए यहाँ तक तो है वो बात जो है वो पूरी हो गई, यानी आप जो है वो स्टोरी का थोड़ा सा रुख चेंज हो रहा है। किस तरीके से स्टोरी का जो रुख चेंज हो रहा है, इंशाल्लाह इट्स 4:30, इंशाल्लाह इसको कर लेते हैं। ठीक है।